सलाम सर। बल्ब भी बिना पावर के नहीं चलता। तो तुझे कैसा लग गया कि तू इस धंधे में चमक जाएगा? मत पाल खून से होली खेलने का शौक। कतरा कतरा बह जाएगा, कुछ भी हासिल ना होगा। आई ना समझ? अब ज्यादा दीदे मत फाड़। Yeah. Kevin, find the right moment and kill him. Don't worry. Everything is set. Your job will be done tonight. पता है यहाँ का म्यूजियम काफी फेमस है। मैं जानती हूँ, वो जगह बहुत अच्छी है। सड़क पर जब तुमने गाड़ी रोकी तब हाँ देवा। सर, पीछे गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। जैसा बोलता हूँ वैसा। Get out! What are you doing? Get out of the car! I said leave me! Come. जब तक मैं वापस आता हूँ, मुझे इनकी जन्म कुंडली चाहिए, पूरी। Finally. I'll kill you! तुम्हें पता है यहाँ का पिज्जा बहुत ही फेमस है, सच में। हाँ, Really? तब तो मैं जरूर खाऊंगी। वो भी एक नहीं, दो। Leave us. See, I'll tell you. Don't kill me. I'll tell you who sent us. जब मैं यहाँ नया आया था, तो अक्सर यहाँ पे आया करता था। कौन से फ्लोर पे है? हाँ, याद है। कभी कभी काम से ऐसा ब्रेक लेना अच्छा होता है ना? हाँ, स्पेशली फैमिली के साथ। वैसे तुम वीकेंड्स पर क्या करते हो? मैं तो सिर्फ चिल करती हूँ। एक सेकंड। फोन। देवा, किसी ने इन्हें हमारा पीछा करने और पकड़े जाने के लिए पैसे दिए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम संभल के रहना। फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन हो गया क्या? नहीं चल रहा है। The operation is done. His condition is critical. He should be under observation for the next 24 hours. किसने किया ये? कुछ पता नहीं चला भाई। मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है। काजल, तुम यहाँ कल से रुकी हो।
देखो दीक्षा को मैं देख लूंगा, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। रहने दो, मैं चाहती हूँ जब ये सो के उठे तो मैं इसे इसके पास ही मिलूं। मैं ठीक हूँ। उस बारे में कुछ पता चला? क्यों मारना चाहते थे वो लोग देवा को? मुझे भी नहीं पता। देवा बहुत ही अच्छा आदमी है और दुनिया में अच्छे लोगों के 1000 दुश्मन होते हैं। मैं पिछले 12 साल से देवा को जानता हूँ। इतने पास होकर भी मैं उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं जान पाया। वो हमेशा सीरियस रहता था, लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो वो अब मुस्कुराने लगा है। वो काफी बदल गया है। मैं नहीं जानता उसके दिल में क्या है, पर दीक्षा तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरे भाई की मदद की और मुझे इसका एहसास तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मेरे भाई को जो जॉब मिली है वो दीक्षा की वजह से मिली है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि देवा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। His condition is stable now. If you want, you can go and see him. दीक्षा, चलो देवा से मिलेंगे। Dad. Dad. कुछ पता चला? नहीं, मैंने उस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया जिसे टनल में पकड़ा था। इस काम के लिए इंडिया से किसी आदमी ने उन्हें पैसे दिए थे। कॉल ट्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे मुरली का हाथ है। Excuse me. Time is over. You have to leave right now. चलता हूँ। Come. बॉस। Yeah. Just got a call from the hospital. Deva is out of danger. जमीन बचाने के चक्कर में खुद तो डूबोगे, साथ में हमें भी डुबाओगे। तुम्हारी 7 स्टार होटल बनने से तो रही, लेकिन उस जमीन पर तुम्हारी 7 स्टार समाधि जरूर बनेगी। एयरपोर्ट के चक्कर में जमीन तो जाएगी और साथ में तुम्हारी जान भी। मैंने कहा था वो मगरमच्छ है, उससे पंगा मत लो। ओके बहना, जीजा बहना को पिज्जा खाना है। उसको बोल भाड़ में जाए, दोबारा फोन मत देना, निकल। हेलो, जीजा बोल रहे हैं भाड़ में जाइए आप। इस तरह क्या देख रहे हो? तुम्हें मजाक लग रहा है? तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया, पर अब नहीं बचेगा। अब जल्दी ठीक हो जाओगे। आई थिंक 3 दिन के अंदर तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। डॉक्टर मैम ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अच्छा वो तो बच गया, कहीं तुझे कुछ हो जाता तो। सारा प्लान चौपट हो गया। सर, बोल। देवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। अगर वो डिस्चार्ज हुआ तो सबसे पहले तुम मरोगे। मेक श्योर ही रीचेस द मॉर्चरी फ्रॉम द हॉस्पिटल। मैं जाकर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। ओके। सीधे देखो। क्या बोलते हलवादार? अरे ये क्या बोलेगा, सरकारी नौकरी है, एकदम ठाट है। आजा टाइम वेस्ट हो गया। अरे तो क्या हुआ, बाहर निकल गए ना, फिर से हम अपना धंधा खड़ा कर लेंगे। अच्छा, सब हलवा है क्या? अरे हलवा खा लेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे। और तेरी कमला का क्या होगा? तू कमला का नाम मत ले। अगर दोस्ती की बात आए तो कमला क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ऑटो रुक। पोस्ट ऑफिस जाने का कितना लेगा? 70 रुपए। 70 रुपए? अबे जेल में 6 महीने था, 6 साल नहीं। इतनी महंगाई कब से बढ़ गई है? मीटर से नहीं जाएंगे। किसी और को बनाना, समझा? चल जाने दे, सीधा सीधा। तू जब यहाँ था तो हम सबका कितना ख्याल रखता था बेटा। तेरे जेल जाने के बाद हम सब तो एकदम उदास हो गए थे। तेरा कोई हालचाल नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया हो। अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अरे खाकी, फिर कभी नहीं जाऊंगा। एक बात तो बतानी रह ही गई। जब तू जेल गया था ना तो कुछ पुलिस वाले यहाँ आए थे।
बेटा, जो नया इंस्पेक्टर आया है उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। मेरी मानो तो तुम मुरली से दूर ही रहो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। क्या है इसके अंदर? दूध है साहब। चेक कर। अबे ऐसे नहीं, ऐसे चेक कर। अरे क्या कर रहे साहब? दूध गिरा दिया। ए देवा, क्या रे गुस्सा आ रहा है? साधु का चोला ओढ़ लेने से पुराने पाप नहीं धुल जाते। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो जरा। अगर दोबारा इस एरिया में अपना धंधा शुरू किया तो एक बार तो बच गए, दूसरी बार जान भी जा सकती है। चलो रे साहब। देवा, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था वो ड्राइवर मिल गया है। वफादारी जान से कीमती चीज है। जिसमें वफादारी नहीं, उसे जीने का हक नहीं। मुझसे गलती हो गई देवा। अरे नहीं, यह गलती नहीं है, इसको बोलते नियत में खोट। इसलिए मैंने स्मगलिंग की और तू बना पुलिस का खबरी। देवा, मेरी बात सुनो। जो तू बोलने वाला है उसी से फैसला होगा कि तू यहाँ से जिंदा जाएगा या फिर मुर्दा। इसलिए सोच समझ कर बोलना। कल रात जो मालगाड़ी आ रही है उसके चारों डिब्बों में एमएलए मुरली शराब की पेटियां मंगा रहा है। इसे जिंदा रखो जब तक ये साबित ना हो जाए ये सच बोल रहा है। ये सच है देवा, मेरी बात। चल तेरी चुप।